हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जयप्रकाश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आगमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत पंचवर्षीय योजना। आज हम बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से एकदम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो पर शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे, आपको बहुत गजब और शानदार तरीके से याद होने वाला है। समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ। आप एक बार ये सेशन पढ़ के देखिए। अभी तक आप बहुत सारे चैनलों से आज पढ़ के आए हैं पंचवर्षीय योजना, लेकिन आज इस चैनल के माध्यम से आप एक बार पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, आपको पूरी लाइफ में भूलेगा नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं साथियों। भारत पंचवर्षीय योजना हम कैसे पढ़ेंगे? ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। ट्रिक के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले साथियों। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन बिना देरी करते हुए। आज हम फुल जोश में हैं, आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का काम मेरा है, तो आप वीडियो पर बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम साथियों। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पंचवर्षीय योजना कितना मतलब 5 वर्ष के लिए होता है। आपको ये सारी डेट, जो आपकी ये पहली पंचवर्षीय योजना है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, आपके टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है। ये जो आपका रेट से लिखा गया है, ये आपका योजना अवकाश है। पंचवर्षीय योजना के बीच में जो अवकाश दिया गया था, किसी कारणवश युद्ध हुआ, क्या हुआ, सूखा पड़ा, किसके कारण हुआ, हम इसके बारे में भी आपको अच्छे से समझाएंगे। आप वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आपको सबसे पहले डेट याद करने के लिए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, पहले नंबर तो यहाँ पंचवर्षीय योजना हम पढ़ रहे हैं। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। नाम से ही स्पष्ट है। स्टार्ट कब हुआ? शुरुआत और अंत कब हुआ, ये चीज हमको ध्यान रखना है। शुरुआत हमारा हुआ 1951 और हमारा अंत हुआ 2017 में। ये चीज हमको दोनों डेट को याद रखना है। इस शुरुआत कब हुआ? 1951 में, और अंत कब हुआ? 2017 में। अब देखेंगे साथियों हम डेट याद करने के लिए। देखिए, 51 से लेकर के 56 के बीच में कितने वर्ष का है? 5 वर्ष। 51 से शुरुआत है 56 तक। 51, 52, 53, 54, 55, 56। अब कितने वर्ष हुआ? 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना होती है। नाम से ही स्पष्ट है, आपको समझ में आया होगा। अब हम डेट याद करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा योजना अवकाश है, ये योजना हमारा जो पंचवर्षीय योजना अवकाश है, इसको हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला योजना अवकाश कब हुआ था, दूसरा योजना अवकाश कब हुआ था, तीसरा योजना अवकाश कब हुआ था। ऐसे आपका डेट अगर पूछा जाएगा तो आप कैसे बताएंगे, आपको कैसे याद रहेगा? इसके लिए देखिए, सबसे पहले 66 से 78 जाएंगे तो कितने का गैप है? आप कहेंगे 12 वर्ष। कितने का? आप कहेंगे 12 वर्ष का। 78 से 90 जाएंगे तो आप कहेंगे कितने का गैप है? आप कहेंगे 12 वर्ष का। आपको केवल 12 ही जोड़ना है, आपको सारी योजना अवकाश का डेट सन याद हो जाएगा। देखिए, आपको केवल 66 याद है मान लीजिए, और ये इसको भी ध्यान देना कितने वर्ष के लिए था? आप कहेंगे 3 वर्ष के लिए। 66 में 66 से 69 3 ही वर्ष हुआ ना। अब 78 से 80 कितना हो गया? आप कहेंगे 2 वर्ष के लिए योजना अवकाश था। 90 से 92 प्लस 2 वर्ष का आपका योजना अवकाश था, मतलब 2 वर्ष आपका योजना अवकाश था। इसमें कुछ नहीं, आपका कोई योजना नहीं था, छुट्टी था, कोई योजना अवकाश योजना नहीं चल रही थी इसके बीच में। इसका तात्पर्य यही हुआ, ये 3 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए। पहला योजना अवकाश 3 वर्ष के लिए था, दूसरा योजना अवकाश 2 वर्ष के लिए था, तीसरा योजना अवकाश 3 वर्ष के लिए था। अब हम ध्यान देंगे, पहली पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। दूसरी
5 वर्ष के लिए तीसरी, 5 वर्ष के लिए चौथी, 5 वर्ष के लिए, और जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना है, ये चीज़ हमको ध्यान देना है। देखिए नाम तो 5वीं है लेकिन इसका ही 4 वर्ष है, ये चीज़ हमको ध्यान देना है। और क्यों है इसको भी हम आपको समझाने वाले हैं। ये कितने वर्ष का है? ये 4 वर्ष के लिए है, इसको हमको ध्यान देना है, ये हमको ध्यान देना है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पंचवर्षीय योजना हमारा 4 वर्ष के लिए, बाकी सारे पंचवर्षीय योजना हमारे 5 वर्ष के लिए हैं। सारा आप यहाँ कोई भी उठा के दे दीजिए, 2 से 7 5 वर्ष, 7 से 12 5 वर्ष, 80 से 85 5 वर्ष, 85 से 90 5 वर्ष, 51 से 56 आपका 5 वर्ष। सारे आपके पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए होते हैं, 5 वर्ष के लिए आपके सारे दिए गए हैं। अगर आपको एक योजना अवकाश याद है तो आप दूसरी योजना अवकाश बता सकते हैं। कैसे? आप 12 जोड़ देंगे, 66 में 12 जोड़ेंगे 78, 78 में 12 जोड़ेंगे 90। बहुत शानदार। 66 में 12 जोड़ेंगे 78, 78 में 12 जोड़ेंगे 90, यही हमारा योजना अवकाश हो गया। बाकी हम 5-5 वर्ष सारे में जोड़ देंगे। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, अब 66 से हमारा 69 अवकाश दिया गया है। हम बताएंगे सर 66 से 69 हमारा अवकाश है। अब 69 से 74, 74 से 78, क्यों? क्योंकि 4 वर्ष के लिए 74 से 78, 5 जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है हमारी, ये हमारी 5वीं है, ये हमारी तीसरी हो गई, चौथी ये हमारी चौथी ये वाली है, चौथी ये है, 5वीं है, ये हमारी 5वीं है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष के लिए है, ये चीज़ हमको ध्यान देना है। सारे में हमारा क्या है? 5 वर्ष का गैप है, लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना में 4 वर्ष का गैप है, ये चीज़ हमको ध्यान देना है। अब आपको सारे डेट याद होने वाले हैं, सारे जो देखिए 51 से 56, 56 से 61, 61 से लेकर 66। अब हमारा 3 वर्ष के लिए यहाँ गैप दिया गया है, यहाँ 3 वर्ष के लिए गैप दे देंगे 66 से 69, और उसके बाद 69 से 74, 74 से 78 यहाँ 4 वर्ष के लिए है, 78 से 80 यहाँ 2 वर्ष का गैप दिया गया है। ये हमारा योजना अवकाश हुआ 3। बाकी हमारी कुल कितनी पंचवर्षीय योजना है, यहाँ आप बताएंगे। कुल पंचवर्षीय योजना यहाँ आप बताएंगे, कुल पंचवर्षीय योजना हमको ये चीज़ ध्यान देना है। आप बताएं कुल पंचवर्षीय योजना 12 हैं। कितना है? 12 हैं। कुल कितने योजना अवकाश हैं? योजना अवकाश आप बताएंगे, यहाँ आप लिख देते हैं कुल कितने योजना अवकाश हैं। आप बताएंगे 3 योजना अवकाश हैं। कौन कौन से? आपको ये बता दिए हैं, रेड वाले जो हैं 1 2 3, और 12 आपके पंचवर्षीय योजना है, आपको गिन के हम बता दिए। ठीक, अब आगे देखते हैं साथियों। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना बनाने से पहले योजना आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ, तब जाके पंचवर्षीय योजना बनाई। क्यों गठन हुआ? इसके विषय में बात हुआ। पंचवर्षीय योजना बनाएंगे, क्या क्या लाभ होने वाला है। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए बनाएंगे, इसके लिए हम विकास करेंगे, इसके लिए क्या हुआ? गठन हुआ। उस गठन का नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब किया गया? आप बताएंगे 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ। अर्थात जब पंचवर्षीय योजना हमारी शुरू हुई 51 में, उसके 1 साल पहले हमारा योजना आयोग का गठन किया गया। जब हमारा योजना आयोग लास्ट में समाप्त हुआ 2017 में, तब वहाँ से हमारा नीति आयोग शुरू हुआ। लेकिन अब हम देखेंगे सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो वही कहा गया है, यहाँ भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते। तो भाई जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, तो अध्यक्ष भी वही बनाए जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन थे उस समय? गुलजारी लाल नंदा। ये चीज़ हमको ध्यान देना है। सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आगे देखेंगे बच्चों, ये राष्ट्रीय विकास परिषद,
इसको हम बोलते हैं एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया, जब हमारी पंचवर्षीय योजना शुरुआत हो गई 1951 में। फिर 1952 को इसका गठन किया गया, किसका? एनडीसी का। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था कि हमारी जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई है, बनाई गई है, जो चल रही है, कितना काम हुआ, कितना तक सफल हुआ, कितना आगे बढ़ा, इसकी जांच के लिए जो है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित कराना था। की गई, इसलिए इसका गठन किया गया, ठीक तरह से संचालित करने के लिए, ये जांचने के लिए कितना हमारा चल रहा है, क्या नहीं, क्या कमी रह जाएगी, ये सारा जांच करने के लिए हमारा इसका गठन किया गया। आपको अच्छे से समझ में आया? भाई कोई भी काम शुरू होता है, जैसे आपके घर में घर बनना स्टार्ट हुआ, आपके घर में कोई नया घर बनना स्टार्ट हुआ, तो एक लोग देख रेख के लिए होते हैं, कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना मसाला इसमें लगा, कितना ईंटा लगा, कितना सरिया लगा, कितने यहाँ लेबर लगे, कितने और लेबर की ज़रूरत है, कितने मिस्त्री की ज़रूरत है। तो एक लोग को लगता है उसके लिए जांच करने के लिए क्या क्या इसमें देख रेख, क्या कितना पैसा लगा और कितना हमको यहाँ मैनेजमेंट करना है, सारी जो है जो वहाँ हमारी काम होती है, वैसे ही समझ लीजिए यहाँ पर भी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का भी गठन हुआ, 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित कराना था। अब समझ में आया पंचवर्षीय योजना का कुल मतलब क्या हुआ? अब आपको पूरा सारांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। ये पहली पंचवर्षीय योजना हमारी यहां से स्टार्ट होती है, कब से? 1951 से 1956। आपको बताए थे ना, 1951 से लेकर के 1956 हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी। और इसका मॉडल क्या था, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? आप बताएंगे हेराडो डोमर मॉडल, हेराडो मॉडल, डोमर मॉडल, ये बताएंगे। और इसका उद्देश्य क्या था, ये खूब पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा के चलेंगे। जितनी भी पंचवर्षीय योजना हमारी शुरू की गई, सबका एक उद्देश्य था। जितनी पंचवर्षीय योजना हमारी शुरू की गई थी, सबका एक उद्देश्य था। और इसका उद्देश्य क्या था पहली? तो आप कहेंगे इसका उद्देश्य था कृषि विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए, इसलिए ये पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, पहली पंचवर्षीय योजना। इसका प्रमुख कार्य क्या था? अगर पहली पंचवर्षीय योजना की हम प्रमुख कार्य की बात करें, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कई सिंचाई के लिए परियोजना स्टार्ट की गई थी, कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। ये सारे जो हमारे स्टार्ट किए गए भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसी के काल में 1951 से 1956 के बीच में ही ये सारे शुरू किए गए थे, सिंचाई के लिए ही शुरू किए गए थे ये। ठीक, आगे देखें दूसरी हमारी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी हमारी 56 से 61, ये भी 5 वर्ष के लिए थी। इसका मॉडल क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है, पहला दूसरा खूब पूछता है। क्या था? पीसी महाल नोबिस मॉडल, पीसी नहाल नोबिस मॉडल। और इसका उद्देश्य क्या था? खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा के चलेंगे आप, खूब पूछा जाता है। इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास। पहले का क्या था? कृषि विकास, इसका क्या था आप बताएंगे? औद्योगिक विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? औद्योगिक में विकास करना था। इसका प्रमुख कार्य, इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर,
भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। अगर पूछा जाएगा दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने कब स्थापित किए गए थे, आप बताएंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। इसका कार्य ही था औद्योगिक विकास के लिए, इसका उद्देश्य ही था हमारा। आगे देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, ये खूब पूछा जाता है। पहले नंबर तो जितनी डेट हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, शुरुआत से लेकर 5वीं तक, आपको सारे डेट खूब अच्छे से याद रखना है। इसका उद्देश्य, इसका मॉडल पूछा जाता है खूब। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से 61 से 66। उद्देश्य था कृषि एवं औद्योगिक विकास। प्रमुख कार्य था इसी योजना के अंतर्गत सोतिपत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई और हरित क्रांति की भी शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुई। अगर पूछा जाएगा हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई, आप बताएंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। और बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई कब, आप बताएंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी, आप बताएंगे 61 से लेकर के 66 में ये हमारी पंचवर्षीय योजना शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, आप बताएं कृषि एवं औद्योगिक विकास। देखिए इसका आपका उद्देश्य याद करने के लिए देखिए पहली क्या थी, पहला उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना में, कृषि। दूसरों में औद्योगिक, यही दोनों जोड़ करके हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि एवं औद्योगिक हो गया। पहली क्या थी, कृषि। दूसरी पंचवर्षीय में क्या थी, औद्योगिक विकास के लिए। तीसरी में क्या हो गई, वही दोनों जोड़ करके कृषि एवं औद्योगिक। एकदम से आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, दोनों जोड़ देंगे, कृषि एवं औद्योगिक हो गया। ओके। अब इसका प्रमुख कार्य इसी योजना के अंतर्गत आपको बता दिए, आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री और हरित क्रांति की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। आगे साथियों, सबसे असफल योजना, सबसे असफल योजना हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना मानी जाती। क्यों, क्योंकि 1961 से 1966 के बीच में हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी और इन्हीं के बीच में 1962 में हमारा भारत चीन का युद्ध हुआ और 1965 में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और क्या हुआ, 66 में हमारा सूखा पड़ गया। इसलिए हमारी ये तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना मानी जाती है। जितनी 12 पंचवर्षीय योजना थी सारे में सबसे असफल योजना यही मानी जाती है। फिर अवकाश कब दिया गया, 66 से लेकर के 69। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। क्यों दिया गया अवकाश, यही इसका रीजन था। इसके पहले हम आपको बताए थे ना क्यों अवकाश दिएगा, हम बताएंगे रीजन ना। क्यों अवकाश दिया गया था, क्योंकि भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया था और क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया था और 1966 में सूखा पड़ गया था, इसलिए अवकाश दिया गया, योजना अवकाश दिया गया 3 वर्ष के लिए। यही यहाँ लिखा, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना युद्ध और सूखा के कारण विफल हो गई थी, भी इसमें लिखा गया है। आगे साथियों, चौथी पंचवर्षीय योजना हमको याद रखना है। चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 74 तक हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसका उद्देश्य की बात करते हैं, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, कोई चीज काम करने से पहले हमारा एक उद्देश्य होता है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इसका कोई उद्देश्य है ना। हम शिक्षित बनेंगे, हम समाज में अच्छा कार्य करेंगे, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। देश की सेवा करेंगे, हम अच्छा व्यवहार सीखेंगे, अच्छे गुण सीखेंगे, दूसरों को भी
सिखाएंगे, इसीलिए हम क्या करते, शिक्षा सीखते हैं हम। इसीलिए इसका भी एक उद्देश्य था। कोई भी काम करने के पीछे एक उद्देश्य होता है। हम खाना क्यों खाते हैं? खाना क्यों खाते हैं? पानी क्यों पीते हैं? इसका उद्देश्य है कि नहीं? पानी पीते हम प्यास बुझाने के लिए। खाना क्यों खाते हैं? और अच्छे खाना जो पोषक तत्व तो हमको चाहता कि हमको हमारे शरीर में पूरा मिले, हमारी भूख मिटे, इसलिए हम भोजन करते हैं। इसका भी एक उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, आप बताएंगे? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व दिया गया। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि तथा सर्वाधिक रही। प्रमुख कार्य क्या था? देखिए, इसमें कार्य क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसरो की स्थापना की गई थी। देखिए, दो काम हुआ था। इसरो की स्थापना भी इसमें की गई थी। किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारी इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो कहाँ है? भारत में ही तो है। शोध संस्थान जो हमारा है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या क्या किया गया, तो आप बताएंगे? भारत की कृषि वृद्धि तथा सर्वाधिक रही। प्रमुख कार्य की बात करते हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इसी योजना में। और क्या किया गया? इसरो की स्थापना की गई। आगे देखेंगे साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना के देखेंगे। इसकी अवधि क्या थी? 1974 से लेकर 1978 तक थी। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। इसका उद्देश्य खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा के चलेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। यूपी ट्रिपल एससी जो अभी पेट हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। प्रमुख की बात करते हैं। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नोट, यह पहली योजना थी जो 4 साल चली थी। यह पहली पंचवर्षीय जो कितनी 4 साल चली थी? आप कहेंगे 4 वर्ष तक चली थी। नाम है इसका पांचवी, लेकिन ये 4 ही साल चली थी। केवल यही एक योजना थी पंचवर्षीय योजना में जो हमारी कितने साल चली थी? 4 वर्ष चली थी। इसको आपको ध्यान देना है, पूछा जाता है सवाल में घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को पूछा जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना कितने साल चली? सब सोचेंगे पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी तो 5 ही साल चली होगी। नहीं, ये 4 वर्ष तक चली थी। इसको आपको ध्यान देना है। आगे देखेंगे बच्चों, दूसरा योजना अवकाश। इसके बाद हुआ था पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। कब? 1978 से लेकर 1980, कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक ये योजना अवकाश थी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाई थी। इन्हीं के बीच में ये चीज आपको ध्यान देना है। आगे बच्चों देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना। अब हम देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि क्या थी? आप बताएंगे 1980 से लेकर 1985। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि करना था। इसका कार्य क्या था? नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म की बात करते हैं, क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? आप बताएंगे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। और इसका स्थापना की बात करते हैं 1982 में इसका स्थापना किया। कहाँ पर? मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय है। आगे देखेंगे बच्चों। आगे सातवीं पंचवर्षीय योजना हमको ध्यान देना है 1985 से लेकर 1990 के बीच में। उद्देश्य क्या था? रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास करना। इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसका प्रमुख कार्य क्या था? गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान लकड़वाल समिति
द्वारा की गई थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया था। भोजन, उत्पादन और काम का नारा इसी योजना में दिया गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक, आगे देखेंगे। तीसरी योजना अवकाश इसी के बाद हुई थी, कब? 1990 से लेकर के 1992। ठीक, अगर आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना याद ना हो तो आपको ट्रिक हम क्या बताए थे? 66 में आप 12 जोड़ेंगे कितना आएगा? आप कहेंगे 78। 78 में आप 12 जोड़ेंगे कितना आएगा? 78 में आप 12 जोड़ेंगे तो आपका 90 आएगा। तो ये हमारा तीसरी योजना अवकाश हो गई। के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। तीसरी योजना अवकाश वर्ष 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। आप समझ में आया? इसी कारण तीसरी योजना अवकाश हुई थी। अब हमारी आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अवधि क्या थी? 1992 से लेकर 1997, ये हमारी इसकी अवधि थी। इसका उद्देश्य क्या था? आप बताएंगे। मानव संसाधन का विकास इसका उद्देश्य था। भाई, इसका पंचवर्षीय योजना लाने का उद्देश्य एक होता है ना, तो इसका उद्देश्य क्या था? आप बताएंगे। मानव संसाधन का विकास करना था। और इसका कार्य की बात करते हैं, इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगर पूछा जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरुआत की गई थी, तो आप बताएंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। इसका प्रमुख कार्य यही था। आगे देखेंगे बच्चों, 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें हमको केवल इतना ध्यान देना है कब शुरुआत की गई थी। आप बताएंगे 1997 से 1997 से लेकर 2002 तक। इसका उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास इसका उद्देश्य था। इसका केवल इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अब हम 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। इसकी अवधि की बात करते हैं, आपको इसको याद रखना है। इसका सन 2002 से लेकर 2007 तक। इसका उद्देश्य की बात करते हैं, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना इसका उद्देश्य था। ठीक, आगे देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि याद रखना है 2007 से लेकर 2012 तक। और इसके उद्देश्य की बात करते हैं, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। इसका उद्देश्य क्या था 11वीं पंचवर्षीय योजना का? आप बताएंगे। तीव्रतम एवं समावेशी विकास। आगे हमारा है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये हमारी लास्ट रहेगी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि की बात करते हैं बच्चों, तो 2012 से लेकर के 2017 तक। आपको हम बताए थे ना, स्टार्ट कहाँ से हुई थी? 1951 से। समाप्त कहाँ हुई? आप बताएंगे 2017 तक। इसकी पहले हम देखो यहाँ पर बताए हैं ना आपको, ये देखो यहाँ पर आपको बताए हम। देखिए यहाँ पर देखिए 51 से शुरुआत हुई थी ना, अंत कहाँ हुआ था? 2017। यही तो आपको हम बताए थे। अब हम देखेंगे इसकी अवधि 2012 से 17 तक थी। उद्देश्य क्या था? तीव्र समावेशी एवं सतत विकास था इसका उद्देश्य। इसका कार्य क्या था? 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। जब हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हुई, तब हमारा क्या शुरू हुआ? आप बताएंगे। नीति आयोग शुरू हुआ। अब हमारी पंचवर्षीय योजना जितनी थी अब खत्म हो गई। उसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं लागू किया गया। 17 के बाद हमारा लास्ट था। उसके बाद क्या शुरू किया गया? आप बताएंगे। नीति आयोग। किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग शुरू किया। नीति आयोग का अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा कौन है, तो आप बताएंगे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, यहाँ हमारा पंचवर्षीय योजना समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए।
आपको खुद ही समझ में आया होगा कि हम कितना बेहतरीन तरीके से आपको याद कराने का प्रयास किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको याद भी हो गया होगा इसी क्लास में। अगर एक बार और आप देख लेते हैं वीडियो को, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।